नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को दूर पकड़वा दिया है। आपने से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि जब से अग्निवीर योजना बनी है तब से करीब 14 अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है। सरकार कह रही है कि इनमें से 5 शहीद हुए हैं और बाकी 9 की मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा। जबकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है और जो पूरा उन्होंने ढांचा लेके सामने आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये जो आत्महत्याएं हुई हैं अग्निवीरों की, उनका कारण ये है कि सब अब कम उम्र के परिपक्व लड़के थे। उस अग्निवीर बनने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वो ऑपरेशनल कंडीशंस में लगा दिए गए तो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी वजह से करीब 9 अग्निवीरों ने आत्महत्या कर ली, जिसको सरकार छिपा रही है। आज राहुल गांधी ने पूरा बाकायदा डिटेल जो है अग्निवीरों के बारे में बताना शुरू किया है और वो चाहते हैं कि सरकार एक बाकायदा श्वेत पत्र लेकर के आए कि अग्निवीर स्कीम है क्या। अब थोड़ा सा अग्निवीरों के बारे में बताने पहले आपको बता दूं जो और भी पता चला है कि सेना की भर्ती जब कोरोना पीरियड चला था उस समय किससे लेकर के सेना की भर्ती ऑलमोस्ट हो चुकी थी, उस भर्ती को रोक दिया गया और रोकने के बाद फिर एक सरकार नई स्कीम लेकर के आई अग्निवीर। इसमें मोटी मोटी बातें लोगों को पता है कि 4 साल की नौकरी है और उसमें जो है वो हर 4 साल के बाद उसमें से 25% लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा और 75% को घर भेज दिया जाएगा, मोटे मोटे तौर पर 12 लाख रुपए देकर। अगर वो नहीं मर जाते हैं तो जो उनका वो क्या नाम है, जो कुछ उनकी जो सैलरी में से काटा जाएगा और सब मिला जुला करके उनको 12 लाख रुपए देकर भेज दिया जाएगा। सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचार किया था कि ये 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है 23 साल के अग्निवीर के लिए, और उससे वो कुछ भी कर लेंगे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यह भी कहा था कि जो खाली होंगे उनको हम लोग अपने ऑफिस में सैनिक लगा देंगे। इस तरीके की बातें हुई थी। सेना को लेकर के या किसी भी अच्छे उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो मानसिक रवैया है वो इससे जाहिर हो जाता है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको वो अपने यहाँ गार्ड लगा लेंगे, ऐसा कहा गया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जोक है, मोदी जी हैं जोक है। अब मोटे तौर पर जो राहुल गांधी चीजों को लेकर के सामने आए हैं उससे बहुत ही देखा जाए तो चिंताजनक स्थितियां सामने आ रही हैं। इस पे विचार होना चाहिए। पहली चीज तो है कि जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है तब से सेना में फिलहाल स्थायी भर्ती जो है वो रुकी हुई है या रोक दी गई, तो नहीं कह सकता, लेकिन स्थायी भर्ती नहीं हो रही है। काम अग्निवीरों से ही चलाया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, गरीबी और गुर्बत इतना ज्यादा है कि 4 दिन की नौकरी लोग कर लें, आखिरकार जो लोग बेचारे रोजमर्रा की दिहाड़ी नौकरी कर रहे हैं कुछ बाद 4 साल के लिए तो करीब घरों के लड़के चले ही जाएंगे। और जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि अभी तक कुल 14 अग्निवीर की मौत हो चुकी है, जिसमें सरकार कह रही कि 5 शहीद हुए और 9 ने आत्महत्या कर ली है। तो और आत्महत्या कर ली तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि वो उन कंडीशंस को नहीं झेल पाए होंगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। अब वहीं से सारी चीजें शुरू होती जा रही हैं, जैसा राहुल गांधी ने आशंका जताई थी कि जब ये सब किन्हीं भी वजहों से जब इनकी डेथ हुई तो इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इनके पैसे को लेकर के भी वो सरकार ने खेल करना शुरू कर दिया है। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दिया जा चुका है तो उस परिवार से जो अजय कुमार नाम का अग्निवीर था उससे राहुल गांधी मिलके आए थे। तो उसमें भी क्या है कि चीजें जब इसमें जो पूरी जो स्कीम बताई गई थी उसमें सारी चीजें तो बताई नहीं गई थी। आमतौर पर मोदी सरकार चीजों को छुपाती है, छुपाने में माहिर है। तो अगर वो मौत की कंडीशंस में जो 1 करोड़ रुपया मिला वो बीमा कंपनियों के द्वारा दी गई राशि थी, उस अग्निवीर की मौत पर भारत सरकार ने उसको कहीं कुछ नहीं दिया। आमतौर पर जब सैनिक शहीद होता है तो सरकार उसको मुआवजे के रूप में बहुत कुछ देती है, वो कुछ नहीं दिया गया और अभी उसकी बची हुई सैलरी वगैरह भी उस लड़के के अकाउंट में नहीं आई है। और एक जो सबसे पहले एक अमृतपाल नाम का लड़का शहीद हुआ था, जहाँ जिसको कहा गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है, उसके मामले में पूरा अच्छा सामने नहीं आ पा रहा है। ये सब चीजें जो है कुल मिला के बता रही कि जो अग्निवीर नाम की संस्था है, ये संस्था ऐसी संस्था है जो कम उम्र के लड़कों को जानबूझ करके मौत के मुंह में ढकेलने जैसी संस्था है, जो आशंका राहुल गांधी ने व्यक्त की थी और वो आशंका धीरे धीरे सामने आने लगी। अब इसके अलावा और भी तमाम चीजें सामने आई हैं, जैसे इस पे जांच की मांग की जा रही है कि जो 9 अग्निवीर जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने किन कंडीशंस में आत्महत्या कर ली। इन कंडीशंस की भी डिमांड कांग्रेस की तरफ से आई है कि ये देखा जाए कि किन कंडीशंस में उन 9 बच्चों ने आत्महत्या कर ली।
जैसा वो कहा जा रहा है कि, और अगर आप, और वो वही वाली बेसिक बात की, चाहे अगर मौत हुई है तो जाहिर सी बात है वो शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और बेसिक बात जो सबसे ज़्यादा जिसपे लोग चिंता की बात जताई है, एक कर्नल रोहित है, उन्होंने चिंता की बात जताई, जो कांग्रेस के उसके वो भी हैं, कि ये जो एक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो जो जब जिस भी किसी अग्निवीर की डेथ होगी तो उसकी डेथ में उसको क्या क्या मिलेगा, कहाँ से जो जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सरकार मुआवजे के रूप में उसको क्या क्या देगी, ये बात भी सामने आनी चाहिए। ये सब सारी बातें आ रही हैं। और सरकार का रवैया शुरू से झूठ बोलने का था, ये बात भी सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 158 संगठनों से बात की थी इस स्कीम को बनाने के लिए, और यूके में से स्कीम ऑलरेडी लागू है, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो सरकार कम से कम यही करेगी, वो कौन से 158 संगठन थे उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट जारी कर दे। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ये मांग उठाई है कि हम इस पे एक श्वेत पत्र चाहते हैं कि कितने लोग अभी तक शहीद हुए हैं, किन किन परिस्थितियों में कौन शहीद हुआ है, किसने आत्महत्या की है, किसकी दुर्घटना मौत हुई है, ये सब सारी चीजें जो है, और उन सारी मृत्यु को किस तरीके से उसका वो किया गया है, उसकी एनालिसिस की गई है, और कैसे कैसे उनको प्रतिदान में क्या क्या दिया गया है, इंश्योरेंस दिया गया है, मुआवजा दिया गया है, उनकी बची सैलरी दी गई, ये सब सारी चीजें राहुल गांधी ने मांगी है। और बाकायदा उन्होंने ट्वीट जारी करके और एक वो करके कहा है कि ये चीजें उनको देश को जानने का मौका है, और अग्निवीर स्कीम को लेकर के मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये अन्याय खत्म नहीं कर दिया जाएगा। या तो इस सेना में एक कैडर होना चाहिए और वो स्थायी कैडर होना चाहिए, ताकि जो लंबी चौड़ी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद जब अग्निवीरों को भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है तभी वो लड़ पाएंगे, तभी सुरक्षा कर पाएंगे। 6-6 महीने की ट्रेनिंग पाए लड़के जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे उनकी अप्राकृतिक मृत्यु की संख्या बढ़ेगी। ये बात राहुल गांधी ने कही। और इसके साथ ही साथ एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो भी कुछ बताना चाहिए इस समय, कि वैसे भी भारत सरकार जो शुरू से इसको देखा जाए तो इसका रवैया जो है केवल जिसको कहना चाहिए कि लूटपाट का और लापरवाही का रहा है। लापरवाही का एक नतीजा तो आपने देखा ही, और क्या नाम है, अग्निवीरों के बारे में जिसमें मौतें होने लगी। और वैसे भी आप देखिए कि भारत सरकार जो मोदी सरकार बल्कि जो योजनाएं लेकर के आई, सब में जो है मौत अनिवार्य तत्व रहा। आप चाहे उसको क्या नाम नोटबंदी ले लीजिए, चाहे कोरोना काल की उनकी वो ले लीजिए, क्या नाम है, उनकी जो उन्होंने किया इंतजाम किए, तमाम लोग मर गए। और ये आपकी लूटपाट रही, जैसे अब लेटेस्ट उन्होंने कल ही ये हुआ है कि जितनी क्या नाम है कंपनियां हैं, फोन कंपनियां, उनका सबका जो रेट बढ़ा दिया है, जो उन्होंने मोटे तौर पर 15 से 22% तक की बढ़ोतरी हुई है मूल्यों में मोबाइल कंपनी के जो उसमें हुआ है। और ये मोटे तौर पर ये मान चलिए कि जो आप मतलब मोटे तौर पर जो कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, मोटे तौर पर करीब 80 रुपए का जो है वो पर डिफरेंस जो है हर आदमी को देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सरकार ने भारतीयों की जेब से निकाल करीब 35 करोड़ रुपए निकाल करके अडानी अंबानी की झोली में डाल दी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस बार की मोदी सरकार को मालूम है कि कब रहे कब चली जाए कुछ पता नहीं, तो इसलिए विदाई के तौर पर जाते जाते वो अपने सहयोगियों को तोहफा देने में जुट गई। जब तक जितना दे पाए, पहले तोहफे के रूप में जनता की जेब से 35,000 करोड़ निकाल के दे दिए गए हैं। अब देखिए और कौन सा तोहफा देती है। कॉन्शियस रहिए, बहुत जल्दी अभी आपको दोबारा ठगा जाएगा। इसको आप इससे मुतमईन रहिए, ठगी की आपको ठगने की भी जो प्रक्रिया थी वो और तेज हो जाएगी जब तक ये मोदी सरकार गिर नहीं जाती या अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेती। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।